देख लो बेटा, एक बार और सुनो। बतियाओ नहीं। अब एक बार चलता हूँ, एक बार सुन लीजिए इसको। कल आप पढ़ चुके हैं इसे, आज फिर उसको दोहरा लेते हैं। वो कहता है देखो कौन सा शुष्क सेल है ना, बातें नहीं करो, ध्यान से सुनो। इस सेल में एक जिंक का क्या होता है, पात्र होता है, जो काय का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है ना। इसके बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ लटकी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। अब बातें नहीं करो। एनोड तथा कैथोड के बीच ये जो खाली स्थान होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर देते हैं, जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। आ रही ना समझ? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इतना होगा। इस सेल से कितने वोल्ट का विभव, 1.5 वोल्ट का विभव प्राप्त होता है। फिर वो कहता है इस सेल में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं, यानी बतियाओ नहीं, प्रयोग के समय होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं। अगर सेल बाहर रखा है कहीं, आप जब इसे घड़ी में डालेंगे तभी ये रिएक्शन होंगे, इसके पहले रिएक्शन नहीं होंगे। इसीलिए वो सेल रखा भी रहे तब भी खराब नहीं होगा। आ रही बात समझ में? खराब होने का मतलब है कि जो इसके अंदर जैसे अमोनियम क्लोराइड है ना, ये जड़यन है। ये जड़यन क्या होता है कि धीरे धीरे गल जाता है, तो यहीं से यानी बह करके निकलता है, यहाँ पे छेद छेद हो जाते हैं साइड में। जड़यन क्या होता है, ये एनोड का काम करेगा। तो इसमें देखो, जैसा ही इसको हम सेल को प्रयोग करते हैं तो एनोड पर जिंक, ये जड़यन ऐसे क्रिया करता है बेटा। देखो ये इस तरह से, ये जड़यन 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड पर, है ना। कहाँ हो रहा है, एनोड पर। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। फिर देखो कैथोड पे क्या होता है, सुनो बातें नहीं। कैथोड पर ये अमोनियम आयन, ये है ना, यहाँ पे NH4+ होता है। इस जगह पे क्या होता है, NH4+, यहाँ पे भरा होता है। तो ये कैथोड पर क्या करेगा, NH4+, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। ये त्याग रहा है तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता तो 2 अणु दिखाओ, 2+ के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देखो, अब यहां बनाते हैं 2NH3 और +H2। तो ये हो रहा है क्या, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। बातें नहीं करो, ऐसे आप इन्हें लिख लिख के तैयार करोगे, लेकिन क्रिया तो यही होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती है तो रेडॉक्स अपक्रिया होती है। और रेडॉक्स अपक्रिया के दौरान इस सेल में क्या बनती है, ऊर्जा। लेकिन जब हम कुछ पदार्थ हम तैयार करते हैं तो उसके साथ में ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट और गंदे पदार्थ भी बनते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक। अब मान लो हमने इससे ऊर्जा तो प्राप्त कर ली, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ जब इसने क्रिया की तो अमोनिया बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। ये दोनों गैसें इस सेल के लिए कैसी हैं, हानिकारक हैं। तो इसीलिए इधर देखो, ये जो तुम देख रहे हो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, इसीलिए इसमें पहले से पढ़ा है। ये इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा ऐसे, देखो MnO2, इसके 2 अणु ले लेते हैं और हाइड्रोजन H2। ये सिर्फ MnO2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा Mn2O3। अब बचा इसमें एक O की संख्या कितनी है यहाँ पे, 4, 2 दूनी 4, और Mn की संख्या है 2, तो Mn तो 2 आ गए, O 3 आ गए, तो एक O इसका बचा। तो ये वाला H2 और इसका एक O, H2O निकल जाता है। तो इसके अंदर पानी बन जाता है सेल के अंदर।
ये हाइड्रोजन और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। इसी तरह इस 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 तरह से सेल में, यानी ये सेल गीला हो जाता है, यानी बय निकलता है, और जड़न जहां जहां से घुल जाएगा वहां पे क्या हो जाते हैं, छेद, तो इनके बाहर बह जाता है, यही मटेरियल होता है। अच्छा, उसी के साथ साथ इधर देखो बातें नहीं, ये अमोनिया बन रही है, तो ये अमोनिया क्या करती है कि इससे क्रिया करती है जिंक क्लोराइड से। ये सब काम की चीज इसमें पहले से पड़ी है। अब ये इससे क्रिया करेगा तो देखो एक संकर यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा, संकर यौगिक। तो अब आप देख रहे हैं जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस, ये वाली अमोनिया इससे मिलेगी NH3, तो इसके अणु लो 4, बातें नहीं करो, ZnNH3 का होल 4 और Cl, ये संकर लवण बना देती। तो इसके अंदर की जो अमोनिया और हाइड्रोजन है सेल के अंदर की, वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये चीज जो जिंक क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है, जिंक क्लोराइड अमोनिया को समाप्त कर देता है, नहीं तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए हमें ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसमें भरना पड़ता है। आ रही है बात समझ? तो इन दोनों क्रियाओं के दौरान कितने वोल्ट का विभव मिलता है, 1.5 वोल्ट का। अब सुनो, बातें नहीं करो। अब धीरे धीरे क्या होता है बताओ नहीं, ये जड़न धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ये साइड का जो आवरण है ये धीरे धीरे गलने लगता है, इसके अंदर का पिलपिला मटेरियल बाहर निकलने लगता है। उसी के साथ साथ देखो जो ये तुम्हारा अमोनियम है NH4 प्लस, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसा ही ये पूर्णतः समाप्त हो जाता तो सेल उसी समय मर जाता है। यानी कहने का मतलब ये इसमें अमोनियम आयन बचते ही नहीं। जब तक ये रहेगा तब तक इस सेल में जान रहेगी। जैसे ही ये खत्म हो गया वैद्युत अपघट, मैं बताया सेल दो तरह के, सेल में 3 भाग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, और एक क्या होता है, विद्युत अपघट। तो विद्युत अपघट यही काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? ये विद्युत अपघट जो ही खत्म हुआ सेल बिल्कुल मर जाएगा। जेडएन भी यहाँ पे खत्म होने लगता है, जो साइड का आवरण है ये धीरे धीरे गलने लगता है, वो उससे क्रिया करके इलेक्ट्रॉन ये देता रहता है, प्रवाह करता रहता है इसको कैथोड को। तो ठीक है, आगे चलें। देखिए अब समझ गए होंगे। इसी तरह का अगला एक सेल आगे और देखो,